जी को और कांग्रेस पार्टी को अब कोई काम नहीं बचा है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए तो उनके पास ये पैसा नहीं है, समय नहीं है। 15-15 दिन जाकर पूरी सरकार और पूरी पार्टी दिल्ली में बैठी रहती है। सबसे पहले तो सेना में भर्ती के लिए जो प्रशिक्षण है वो छत्तीसगढ़ सरकार शुरू नहीं करती है। छत्तीसगढ़ का आज भी जो शेयर है वो सेना में बहुत कम है। तो छत्तीसगढ़ के नौजवानों को इसके लिए प्रमोट करना चाहिए। तो प्रमोट करने की बजाय वो राष्ट्रीय मुद्दों पर जिससे छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई असर नहीं पड़ना है बल्कि यहाँ के नौजवानों को फ़ायदा मिलेगा, उसकी चिंता ये सरकार नहीं करती है। क्या देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, देश के प्रति समर्पण की भावना, अनुशासन लाने के लिए केंद्र की सरकार ने जो एक अच्छी योजना लाई है, उस योजना का विरोध कर क्या भूपेश बघेल सरकार का खाली एक ही काम हो गया है कि केंद्र की कोई भी योजना है तो उसका विरोध करना। अग्निपथ का विरोध करने की बजाय आप बोले कि केंद्र की सरकार के द्वारा 18 लाख गरीबों के लिए मकान यहाँ पर भेजे गए, उसको हम देंगे। बाकी राज्यों से जब तुलना करते हैं तो बाकी राज्य, आज यूपी में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए, आज मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिल गए, आज छत्तीसगढ़ में 8 लाख लोगों को सिर्फ मिले हैं। 18 लाख लोगों को मकान देने की स्थिति में ये नहीं है। पूरे देश में 80% लोगों के घर में नल लग गई, नदी का पानी आने लग गया, स्वच्छ पेयजल, उससे लोग स्वस्थ होंगे। छत्तीसगढ़ में ये क्यों नहीं हो रहा है? केंद्र की सरकार ने डिजिटाइजेशन कर गाँव के हर व्यक्ति के खाते का उसको प्रमाण पत्र देने का काम शुरू किया। छत्तीसगढ़ में गरीबों को पट्टे क्यों नहीं मिल रहे हैं? जो इनका काम है वो काम तो ये नहीं कर रहे हैं। केंद्र की सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद दे रही है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के गलत होने के कारण किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। तो जो काम है वो ये सरकार नहीं कर रही है, जो इनका काम नहीं है उस काम को सरकार कर रही है। क्योंकि कांग्रेस सरकार कंगाल हो गई है, बदहाल हो गई है, दिवालिया हो गई है। उनके पास में काम करने के लिए पैसे नहीं है, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए पैसे नहीं है, इसलिए नॉन इशू को इशू बनाने का काम भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार कर रही है। तो इसीलिए राज्य की सरकार दोषी है ना। 18 लाख लोगों के सर से छत छीनना, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं हो सकता। कि केंद्र की सरकार, ये काम राज्य सरकार का है। इन्होंने कहा था कि हर जो व्यक्ति के पीछे हम एक मकान देंगे, इनके घोषणा पत्र में कहाँ गया वो? इन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में शराबबंदी लागू करेंगे, कहाँ गया? इन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो कहाँ गया? इन्होंने कहा था कि हम स्वसहायता समूहों का कर्जा माफ करेंगे, वो कहाँ गया? तो अपने वादों को तो पूरा नहीं कर रहे हैं। अब ये तो उनके जो चुनाव के संचालक हैं वो बताएंगे कि कब वो आएंगी। तो मुझे लगता है आएंगी जरूर। छत्तीसगढ़ में माफिया राज चल रहा है, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे जंगल माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे धान माफिया हो। सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कोई कर रहे हैं तो ये माफिया कर रहे हैं और सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। सरकार इसका जवाब देना है कि आखिर अवैध रेत का उत्खनन क्यों हो रहा है, अवैध रेत का स्टॉक क्यों हो रहा है, उस पर छापा क्यों नहीं मार रही है, सीमेंट के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रेत के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? जो छत्तीसगढ़ सरकार का काम है उसको तो करती नहीं है, खाली उनको अवैध पैसा चाहिए। क्योंकि उनको मालूम है कि अग्निपथ योजना में भर्ती होगी तो भर्ती में उनको पैसा नहीं मिलेगा, चपरासियों की भर्ती पीएससी से करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस के सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे और नहीं तो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। और इसलिए ये हमने नहीं कहा था, तो उनके वादे की याद दिलाने के लिए और नौजवान जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं उनको जोड़ने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ये अभियान चलाएगा। राज्य सरकार रायपुर में अच्छी बात है, परंतु उसकी व्यवस्था करें। जितनी स्कूलें खोली हैं वहाँ स्कूलों में हिंदी स्कूलों को बंद कर दिया है, हिंदी भी में पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं, अलग से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है।
जो पुराने शिक्षक हैं उन्हीं को पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो स्कूलें खोली जाती है बच्चों की सुविधा के लिए, बच्चों को परेशान करने के लिए नहीं खोली जाती। छत्तीसगढ़ में 30 लाख बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। आप 50,000 बच्चों की व्यवस्था कर और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बाकी 30 लाख बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं, जरा ये बताएं। आपने कौन सा अभी तक 1 रुपए का भी फंड स्वामी आत्मानंद स्कूलों के लिए नहीं रखा गया है। जो पुराना पैसा है, जो केंद्र से मिलने वाला पैसा, उसी पैसे को डाइवर्ट कर और डीएमएफ फंड से आज भी 6-6 महीने से स्वामी आत्मानंद स्कूलों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है, क्योंकि उनके वेतन की कोई व्यवस्था नहीं है। जिन चीजों में इनको पैसा खाने मिलेगा उसमें सब करेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, अभी खाली उनको छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ का भविष्य, छत्तीसगढ़ की नीयत, छत्तीसगढ़ की नीति किन चीजों से तय हो सकती है, इसके बारे में कोई निर्णय नहीं करते। खाली ये नाच गाना करना। एक को राशन कार्ड दिला दिया तो अरे ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, जो राशन कार्ड नहीं दिया उसको जेल में डालो, ये तो उसका अधिकार है कि उसको राशन कार्ड मिलना चाहिए, उसको निराश्रित पेंशन मिलनी चाहिए, उसको जमीन का पट्टा मिलना चाहिए, उसको जमीन के कागज मिलना चाहिए। तुम ये कौन सा बड़ा भारी काम कर रहे हो? जो काम एक बाबू का, एक पटवारी का, एक तहसीलदार का है। मतलब छत्तीसगढ़ में पूरी तरह शासन प्रशासन व्यवस्था ठप हो गई है, और जो बाबू और पटवारी का काम है उसको आजकल मुख्यमंत्री कर रहे हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28